ओके, तो हम लोग आज फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। और फोटोशॉप में हमने अभी जस्ट बात की कि हम लोग कैनवास पहले डिसाइड करते हैं। तो ये जो कैनवास होता है, ये कैनवास दो मोड में होता है। पहला मोड होता है पोर्ट्रेट और दूसरा मोड होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप वो जिसका विड्थ ज़्यादा हो, हाइट कम हो, और पोर्ट्रेट वो जिसका हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो। पोर्ट्रेट जनरली यूज किया जाता है उस केसेस में जब आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिजाइन करना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई असेट आपको डिजाइन करना है, जिसको आप सिंगल थिंग में यूज करके बताना चाहते हैं। पर अब आप बोलेंगे कि सर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है ही ऐसा जिसका तो मतलब जो विड्थ में वैसे ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अपन एक डीवीडी प्लेयर बना रहे हैं। तो डीवीडी प्लेयर तो कैसा है, लाइक पतला और ऐसा विड्थ ज्यादा है। तो उस केस में थोड़ी ना अपन पोर्ट्रेट यूज करेंगे, उस केस में हम लोग फिर लैंडस्केप यूज करेंगे। लेकिन मोस्टली जो होते हैं कैरेक्टर्स वगैरह जब भी आपको शो करने हैं, तो फिर आप पोर्ट्रेट यूज करेंगे। और लैंडस्केप मोस्टली यूज किया जाता है टू क्रिएट अ सीनरी, और वी कैन से टू क्रिएट अ बीजी। बीजी मीन्स बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप दिखाना चाहते हो एक सीनरी के, कहीं भी पहाड़ वहाड़ हैं, यू नो, ग्रास व्रास है बहुत सारा, और क्लाउड्स हैं, सनराइज हो रहा है, इस टाइप से कोई सीनरी, एक वाइड एंगल सीनरी बनाना चाहते हैं, तो यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंडस्केप मोड। ओके, सो यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट प्रीसेट्स हमको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। और वो है जैसे कि लाइक लैंडस्केप्स के 3x2, है ना। अब ये जो आई एन लिखा हुआ है, आई एन का मतलब है इंच। ओके, तो जो डिफॉल्ट में प्रीसेट आपको मिलता है वो है इंच। और एट 300 पीपीआई, पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच में कितने पिक्सल हैं, तो वो है 300। तो मैंने उस दिन आपको पहले की क्लासेस में पिक्सल और मेगापिक्सल का डिफरेंस बता ही दिया है। तो आप यहाँ भली भांति समझ सकते हैं कि एक फोटो अगर जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो 3x2 इंच का अगर फोटो है और उसके अंदर 300 पिक्सल पर इंच है, तो इसका अर्थ है कि थ्री आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। थ्री थ्री मतलब 900/600। तो अगर अपन सिर्फ इसको पिक्सल की भाषा में बात करें, तो 900/600 पिक्सल इन इंच, तब जाके एक आपको एक छोटा सा फोटो मिलेगा। लेकिन जब बात करें हम और बड़ी साइज की, तो 8x10, 5x7, तो ये 10x8, तो ये और बड़ी साइज है। तो अल्टीमेटली एक बात अपने को क्लियर हो गई कि अगर आपको रिजोल्यूशन बहुत कड़क चाहिए, रिजोल्यूशन से मेरा मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी कड़क चाहिए, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा। पीपीआई तो खैर एक लिमिटेड ही होगा। देखो क्या होगा, एक इंच के अंदर 300 पिक्सल होते हैं, तो ये तो उन्होंने फिक्स ही बता दिया अपने को। अब आप इंचेस बढ़ा दो ना, आप पीपीआई क्यों बढ़ा रहे हो? पीपीआई 300 बहुत अच्छा होता है भाई, कम भी करते हैं लोग, इससे बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको एक फिक्स रखो कि यार इतना बहुत है, 300 मतलब बहुत है पर इंच में। पर अगर आपको साइज अच्छा चाहिए तो आप इंचेस बढ़ाओ। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 3x2 इंच, इसको आप 30x20 इंच करो, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा स्केल पर कोई काम चाहिए। अब अपन बात करें कि सर होर्डिंग फ्लेक्स लगते हैं, तो जनरली जो होर्डिंग फ्लेक्स का साइज होता है 10 फीट बाय 20 फीट, फीट में चलता है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि भाई एक फीट में इंच कितने होते हैं। तो वी नो दैट कि एक फीट में होते हैं 12 इंच, है ना, पता है ये बात। तो एक फीट में होते हैं 12 इंच, तो इट मींस कि 120 इंच बाय 240 इंच, है ना। अगर 10x20 की बात करें तो ट्वाइस हो जाएगा ना उसका 10 का। ओके, सो 120 इंच बाय 240 इंच। तो अब ये देखो, सोचो कि उस हिसाब से इमेज कितनी छोटी है। 3x2 कितना छोटा हो गया, 120 और 240 की तुलना में। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला यहाँ पर डिजाइन अपने कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपना एक डिफॉल्ट। पर ये है हमारे पास अपना खुद का कस्टम बनाने का। तो यहाँ कस्टम पे हम लोग ले सकते हैं कुछ भी नाम, जैसे मैं फिलहाल नाम दे देता हूँ बेस। यहाँ पर बी तो काम करेगा नहीं। ओके, बेस। और ऑल राइट, सो यहां पर दिया है आपको विड्थ इन इंचेस और हाइट इन इंचेस। प्रोबेबली अगर आप कोई एक बड़े स्केल की चीजें पे काम नहीं कर रहे, तो हम यूनिट इंचेस नहीं रखेंगे। हम यूनिट रखेंगे जो फोटोशॉप की जान यूनिट है, और हम लोग सबसे ज्यादा उसमें काम करने वाले हैं फ्यूचर में, वो है पिक्सल। सो पिक्सल इज द यूनिट। इसको वैसे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते आप। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ इमेज, स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ अ इमेज।
तो सबसे छोटी थिंग जो भी होती है एक इमेज की, वो पिक्सल होती है। और ऐसे बहुत सारे पिक्सल से मिलके फिर आप एक कोई इमेज देख पाते हैं। तो अभी अगर आप कोई कैनवास बना रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, बोले यार ये 2100 बाय 1500 का पिक्सल का इसका रहने वाला विड्थ और हाइट। तो हम लोग अभी एक डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिफॉल्ट मतलब कि 9020 बाय 1080, ये एक फुल एचडी का रेजोल्यूशन है। फुल एचडी का ये स्केल है, तो ये हम बहुत यूज करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन है 300। ये क्या है, ये पीपीआई है, पिक्सल पर इंच। तो ये 300 बहुत अच्छा है। हम लोग 72 ऐसे भी यूज करते हैं, छोटा भी यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। इसको मत बढ़ाओ आप, आपको चाहिए बड़ी साइज की इमेज तो इसको बढ़ाओ। इट्स अ क्वालिटी ऑफ इंच। 1 इंच में कितनी क्वालिटी चाहिए वो यहाँ से मैनेज होगी, और पूरी इमेज की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी वो यहाँ से मैनेज होगी। लेकिन इस फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे हैं मतलब ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी बहुत सुधर जाएगी, फायदे। लेकिन नुकसान, इमेज की साइज भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, फाइल उतनी ज्यादा हैवी हो जाएगी। क्योंकि जो इसका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट बनता है वो है फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप की डिफॉल्ट जो इमेज बनेगा वो पीएसडी करके इसका फाइल फॉर्मेट रहेगा। और पीएसडी की साइज बहुत इंक्रीज हो जाती है। हालांकि हम लोग एक आउटपुट किसी क्लाइंट को देने के लिए या एक जनरली शेयर करने के लिए हम लोग रखते हैं, और वो रखते हैं हम लोग जस्ट जेपेग, क्योंकि एक जेपेग कॉमनली यूज होने वाला इमेज सोर्स है। यस बोल सकते। देखो ये वही वाली बात हो गई कि सर यूट्यूब पे वीडियो जब हम डाउनलोड करते हैं तो सर ज्यादातर MP4 में क्यों डाउनलोड होती है। तो इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, वी कैन से एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो हर डिवाइस पे ऑपरेट हो जाता है। जैसे आज मैं ये आपके लैपटॉप पे कोई चला रहा हूँ, देखो आपके लैपटॉप पे अगर फोटोशॉप का कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब पीएचडी करके कोई फाइल है, तो पीएचडी कभी ओपन थोड़ी होगी जब तक फोटोशॉप नहीं डला हुआ होगा। फोटोशॉप डला होगा तो ही ओपन होगा। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर किसी के लैपटॉप पे फोटोशॉप डला ही हो, या हर किसी के मोबाइल में उसका फाइल ऑपरेशन हो ही हो। तो एक क्या होता है, कॉमन डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। तो जब भी आपका ये सिस्टम बन के आता है, सिस्टम बन के आता है से मेरा मतलब है कि अपना क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हेलो, हाँ आ गई ना सर। चलिए तो इट्स लाइक कि हाँ भाई ऐसे काम किया जाता है, ये इसका रेजोल्यूशन और साइज वाइज ये सब है। ठीक है, और फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं चीजों को। अब यहाँ पर देखो एक नाम है जिसका नाम है कलर मोड। तो कलर मोड यहाँ पे आरजीबी कलर होता है, इसके अलावा बहुत कुछ है, बिटमैप, ग्रे स्केल, सीएमवाई के कलर, लैप कलर। तो ये क्या होता है, देखो बिटमैप, बिटमैप का मतलब होता है जैसे हम लोग पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते थे ना, तो वो कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती थी। एक्चुअली गलत शब्द है ये, ब्लैक एंड व्हाइट गलत शब्द है। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ क्या है, काला और सफेद। इसको अगर हिंदी करेंगे तो यही होगा। तो काला और सफेद तो कभी है ही नहीं। वो तो इट्स अ वी कैन से ड्रिवन ऑफ ब्लैक टू व्हाइट, मतलब कि एक शेड्स होते हैं जो काले से लेके सफेद के बीच में तैरते हैं, और उन शेड्स को बोला जाता है ग्रे। तो दे आर शेड्स ऑफ ग्रे। सो अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट को ग्रे स्केल बोला जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सही है एज कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब भी ओल्ड कोई मूवी देखे तो वो उसको सही शब्द उसका है ग्रे स्केल। ओके, अब बिटमैप में क्या चेंज आता है, बिटमैप का मतलब होता है एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ लिख लो, जो भी पॉइंट लिखना है लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिटमैप का एग्जैक्ट अर्थ है एक्चुअल ब्लैक और व्हाइट, है ना। तो ये ब्लैक और व्हाइट से मैं क्या समझता हूं और आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल है। चेस बोर्ड, चेस का जो बोर्ड होता है, शतरंज का जो बोर्ड होता है, वो सिर्फ ब्लैक और सिर्फ सफेद होता है, बीच में कोई ग्रे का तो ऑप्शन होता नहीं। तो उसको आप बिटमैप बोल सकते हो, वो बिटमैप है, पर ये बिटमैप नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास है सीएमवाई के कलर। सीएमवाई के मींस सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के इज डिनोट फॉर ब्लैक। तो ये हमारे पास कलर है सीएमवाई के। और इसके अंदर हम लोग जो है जनरली जब भी कोई प्रिंट के लिए हम लोग कोई चीज शेयर करते हैं,
प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई चीज शेयर करते हैं, जैसे फ्लैग्स बन रहे हैं या कुछ बड़ी चीजें बन रही, तो उसमें जो कलर मोड यूज होते हैं वो होते हैं CMY के, मतलब कि 4 कलर कोडिंग के मदद से वो बनता है। क्योंकि एक्चुअल तो देखो 5 कलर होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग अल्फा कलर को कलर नहीं मानते हैं। अल्फा कलर कौन से कलर? ब्लैक और व्हाइट आर अल्फा कलर। तो अल्फा कलर आर नॉट द कलर, दे आर जस्ट ग्रेडियंट और दे आर जस्ट कैनवास। अब होता क्या है, जब ये प्रिंटिंग का जो होता है वर्किंग, वहां पर आप जो है देखेंगे कि मतलब मीडिया होता है, मीडिया होता है मतलब जैसे जो फ्लेक्स होता है ना, वो एक्चुअल व्हाइट कलर का होता है, ज्यादातर हमने देखा है। तो व्हाइट कलर मतलब अल्टीमेटली एक अल्फा कलर तो ऑलरेडी है ना कैनवास पे, ये व्हाइट कलर। तो जब भी व्हाइट का कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो वहां व्हाइट कलर नहीं भराता है, वहां कलर ही नहीं भराता है, वो छोड़ दिया जाता है। तो वो छूट जाता है तो ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर के तौर पे दिखना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इफ यू क्रिएटिंग मीडिया लाइक ब्लैक, है ना, तो ब्लैक मीडिया आप क्रिएट कर दोगे तो फिर क्या है, जब ब्लैक की जरूरत होगी तो फिर वो ब्लैक नहीं भरेगा, वो जस्ट उसको छोड़ देगा। तो ऐसे होता है। लेकिन हम लोग जब चूंकि फोटोशॉप में मोस्टली जो काम करने वाले हैं, और हम लोग काम करेंगे मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मोस्टली, या फोटो के लिए कोई काम करेंगे जिसके कलर्स हमको बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग आरजीबी कलर यूज करेंगे। आरजीबी इज डिनोट फॉर रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी इज रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू कलर्स आर इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसकी मदद से आप दुनिया के सारे कलर बना सकते हैं। अगर आरजीबी वैल्यू का जो इसका एक मेजर वैल्यू होता है जो हम फोटोशॉप में पढ़ने वाले हैं। मेजर वैल्यू मतलब कि अपन ऐसे भाषा में, अपनी भाषा में समझ लें कि एक प्रकार की स्केल के होता है ना, कोई भी चीज 1 से लेकर 10 तक होती है, एक लिमिट होती है कि यार ये इतनी दूर तक जाएगा। तो ये इसका स्केल चलता है 0 से लेके 155 तक, सॉरी 255 तक, 0 से लेके 255। तो अगर आरजीबी की वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू 000 है, तो इसका मतलब है कि कलर बनेगा ब्लैक, कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसमें। और अगर आरजीबी वैल्यू है 255 255 255, तो कलर बनेगा व्हाइट, मतलब कि उसमें सारे कलर मिक्स हो चुके हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा खेल है, आगे हम समझेंगे। व्हाइट। ओके, सो अल्टीमेटली ये जो लैब कलर है, ये लैब कलर एक और ऑप्शन है, वो इसलिए यूज होता है क्योंकि आप मन से अपने पसंद से कुछ कलर्स को चेंज, शेड लेके काम कर सकते हो। तो फिलहाल इस पे, हाँ, लैब कलर पे तो अपने को दिमाग लगानी नहीं, अपन काम करेंगे आरजीबी कलर पे। लैब कलर एक तरह से लाइब्रेरी वी कैन से, तो वो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आप उसमें से ले सकते हो, है ना। ओके, अब ये बता रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट मतलब कि जो कैनवास आएगा वो किस कलर का चाहिए। तो 99% केसेस में हम लोग व्हाइट लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस के लिए हम लोग कैनवास चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में हम व्हाइट लेंगे, तो इसलिए उसको व्हाइट ही रखा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि आप जो है ब्लैक ले सकते हो, बैकग्राउंड का कोई भी कलर ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, या फिर कस्टम मतलब अपने मन से कोई कलर ले सकते हो। Okay, so according to this, we can create our design. अब यहाँ पे है ही नहीं हम लोग, हम कस्टम पे हैं, तो लेट्स क्रिएट। तो भैया इतनी पंचायत करने के बाद अब जाके फाइनली हमारा कैनवास बना है, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो समझना जरूरी है, नहीं तो आप क्या बस उठाया फोटोशॉप खोला और काम चालू, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है। तो ये हमारा कैनवास बन गया है, और इस कैनवास पे हम लोग अब फटाक से कुछ चीज बनाना चाहते हैं। देखो चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ भी टूल्स हैं, ये इस हिस्से को पूरा टूल बार कहा जाता है। ये पूरा टूल ही टूल भरा पड़ा है इस हिस्से में, है ना। ये वाला जो है ये मेन्यू बार कहलाता है, जहां पर मेन्यूज आपको दिख पा रहे हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के मेन्यू मिलने वाले हैं आपको। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है, जिसमें आपको बताया था ये टाइटल बार, ये तो ये हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे, हम अपने मेन फोकस पे आएंगे, और मेन फोकस है हमारा डिजाइन करना। तो डिजाइन करने के अकॉर्डिंग बस आपको कुछ जरूरी बातें वो मैं बता देता हूँ जो सिर्फ फोटोशॉप के अंदर ही आपको मिलने वाली हैं। वो है कि यहाँ पर एक मैं F7 दबाता हूँ, F7 इज द शॉर्टकट टू क्रिएट लेयर, आप ऐसा लिख सकते हो साइड में। F7 जो है आपकी अगर लेयर जो है हाइड हो जाए तो लेयर को आप ला सकते हो F7 दबा के। सो ये लेयर वाला सेक्शन आ गया। देखो इस सॉफ्टवेयर का जो एक हर हम बोलते हैं ना किसी कंपनी का टैगलाइन,
तो इस सॉफ्टवेयर की अगर टैगलाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। यह एक लेयर F7 लेयर लाने के लिए, नहीं नहीं न्यू लेयर के लिए नहीं, लेयर का पैनल खोलने के लिए। तो हम इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, इट इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। यह एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब अल्टीमेटली देखो सीधी सी बात है, नया फोटोशॉप पढ़ा रहा हूं तो अभी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, सर ये लेयर क्या चीज है, ये क्या है, फलाना ढिमाका सब। तो हम लोग सब डिस्क्राइब करने वाले हैं, A to Z चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा, A to Z सब कुछ समझ में आएगा। अब होता यह है कि जनरली एक एक पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक एक टूल समझाओ, फिर उसका यूज करो। मेरा हमेशा से मानना है कि कुछ बनाओ और बनाते बनाते टूल्स को यूज करो, तो आपको वो टूल ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी, सही बात है, किसी भी टूल का, ताकि वो आपको समझ में आए। तो हम लोग अभी आज केवल ये पहले 3 टूल्स को ही समझने वाले हैं। और इन पहले 3 टूल्स में जो है खास, तो एक पहला नंबर का जो टूल है दैट इज कॉल्ड मूव टूल, दूसरे नंबर का टूल जो है दैट इज कॉल्ड मार्क्वी टूल, और तीसरे नंबर का जो टूल है दैट इज कॉल्ड लेसो टूल। So move tool, marquee tool और लेसो टूल, they are the most used tool we can say। तो अपन इसमें से एक आधी कोई सा टूल आज यूज करने वाले हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं है। मैं कुछ भी आज आपको पढ़ा सकता हूँ, लाइक कोई सा भी टॉपिक ले सकता हूँ, लेकिन हमको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा और टॉपिक को भी फिनिश करना पड़ेगा। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। तो ये जो है हमारा कैनवास आ गया है, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, लेयर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ज्यादा समय और दिमाग ना लगाते हुए सीधे अपने मेन टास्क पे आते हैं हम लोग। कि हम लोग आज चाह रहे थे कि भाई एक मिनियन बनाना चाह रहे थे। तो मिनियन बनाने के लिए पहले कुछ सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीख लें, उसी के बाद ही कुछ काम कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने से मेरा सेंस है कि हम लोग ना पहले तो इसको स्क्रोल करना सीख ले, कि ये छोटा बड़ा कैसे होएगा जो भी कैनवास है। तो सिंपल हम लोग स्क्रॉल समझते थे, लेकिन हमको अल्ट के साथ स्क्रॉल करना है, तो हम देखो ये कैनवास को छोटा बड़ा कर सक रहे हैं, अल्ट दबा के स्क्रॉल बटन, है ना। तो इससे ये छोटा बड़ा हो जाएगा, अल्ट और स्क्रॉल मतलब मिडिल माउस बटन। अब मैं इसको कुछ एक छोटा सा कुछ एक ब्रश स्ट्रोक मारता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि अभी इस पे एक मैंने से रफ ब्रश स्ट्रोक मारा है। तो मैंने देखो इसको जूम कर लिया। अब मान लो मेरे को वो पीछे का पॉइंट चाहिए, जो ये मैंने डिजाइन बनाई ना, इसमें वो जो सबसे आखिरी का पॉइंट है वो चाहिए। तो वो कैसे, उस पे कैसे जाएंगे, तो आपको दबाना है स्पेस बार। तो स्पेस बार से ऐसे खसका खसका के आप उस पॉइंट तक जा सकते, है ना। स्पेस बार क्या करता है, मूव करने का काम करता है, कैनवास को मूव करने का। ठीक है। सो उस हिसाब से ये आप ये तो एक कुछ बेसिक बात हो गई। अब कुछ आपने क्रिएट कर लिया है और उसको स्टेप बैक लेना है आपको, तो आपको अंडू करना पड़ेगा। उसके लिए है हमारे पास कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू कर सकते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहले एक टूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जो है मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, मूव टूल किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मतलब हिलाता है। तो ये कैसे समझेंगे कि कैसे मूव करता है, तो पहले तो उसके पहले लेयर लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब से याद रखना, हम जो भी काम करेंगे सारा काम एक अलग अलग लेयर पे करेंगे, हर काम को एक अलग अलग लेयर पे करेंगे। तो लेयर्स कहाँ से आती हैं, तो ये है यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है इस तरफ आपको, ये न्यू लेयर का ऑप्शन है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू लेयर करके एक चीज आ जाएगी, तो एक नई लेयर आ गई। देखो बैकग्राउंड लेयर अलग है और लेयर, अब लेयर्स क्या होता है, सीधी सी बात है, एक के ऊपर एक परत, अपनी भाषा में समझे तो अपन सब परतों को एक साथ एक के ऊपर एक रखते हैं, तो एक फाइनल आउटपुट अपने को दिखता है ना। इसी प्रकार ये लेयर्स का काम रहता है, लेयर एक के ऊपर एक आने वाली है, इस पे काम करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या काम होना है। तो इस न्यू पे क्लिक करके मैंने ये लेयर ली, और लेयर लेते से ही यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक नई लेयर आ गई।
अब मैं मान लो कि जैसे कुछ एक बेसिक सा ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी रफ, ये रफ से ड्रॉ किया मैंने। अब मेरी इच्छा है कि इस रफ ड्रॉ को मैं इधर से उधर मूव कर दूं, ऊपर कर दूं थोड़ा सा। तो ये मैंने मूव टूल लिया, और ये मूव टूल की मदद से मैं इसको देखो ऊपर कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ, साइड में कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। मतलब जो भी मैंने डिजाइन किया उसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ मूव टूल की मदद से। इसका शॉर्टकट है वी, वी, वी फॉर विक्ट्री। तो इसका शॉर्ट है वी, शॉर्टकट है वी। वी की मदद से आप इसको मूव टूल को कभी भी ऑपरेट कर सकते हो। तो अब हम लोग एक मीनियन की इमेज ले लेते हैं, ताकि हम कुछ कैरेक्टर बनाना, जो आज का टास्क था हमारा, मीनियन बना सके हम लोग। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल एक बेसिक सा मीनियन बनाएंगे। तो मीनियन की रेफरेंस इमेज ली मैंने, और यहाँ पर काफ़ी रेफरेंस आ जाते हैं इसके। तो ये पहले नंबर पे जो हमको दिख रहा है, हम सिर्फ इतना सा बनाएंगे आज मीनियन इन फोटोशॉप 2D। हाँ, फोटोशॉप में तो 2D ही काम होगा ना। ऑप्शन तो है, पर अभी फिलहाल जो हम करने वाले हैं वो 2D पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम अकॉर्डिंग टू अवर पॉइंट वो देखेंगे उसको। ओके, तो ये मैंने एक इमेज ले ली है। फिलहाल इस इमेज को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि मैं जल्दी से इसको ऑपरेट कर सकूँ। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। और यहाँ पर आपको देखो ये इमेज आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस इमेज को जो है फोटोशॉप में एक एक डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेज को इधर लेके आ सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल है, वैसे बहुत तरीके, पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इमेज पकड़ो, इधर लेके जाओ, और यहाँ लाके शिफ्ट दबा के फेंक दो। और शायद किसी वजह से आई नहीं है, देखते हैं क्या, या तो आ गई है या फिर लोड हो रही है लैपटॉप शायद। क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लोड हो रहा है। हाँ, यस, इट इज लोड। देखो ये लोड हो रहा था, इमेज आ चुकी थी, लोड हो रहा था, तो यहाँ पर ये इमेज लोड हो गई। अब अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड कि जस्ट अंडरस्टैंड कि अपन तो फोकस करते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि हमको ये कैरेक्टर बनाना है, तो भाई एक लेयर पे तो हमने ये इमेज को डाल के रखा है। तो अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो नई लेयर पे करेंगे। तो ये नई लेयर ली मैंने। अब देखो समझना, अपन टूल्स को सीखते भी चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। एक ही कैनवास के अलग अलग, हाँ, एक ही कैनवास के अलग अलग लेयर बना रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन होगी ना, फिर बाद में लेयर पे लेयर काम करते चलेंगे तो कंपोजिशन बनती जाएगी। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ दूसरे नंबर पे जो टूल है, इट इज कॉल्ड मार्क्वी टूल। और मार्क्वी टूल का शॉर्टकट है एम। एम इज द शॉर्टकट टू मार्क्वी टूल। इसमें चार टूल्स होते हैं: रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल, एलिप्टिकल मार्क्वी टूल, सिंगल रो मार्क्वी टूल, सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल, है ना। चार टूल्स इसमें होते हैं। इसमें से जो नीचे के दो टूल हैं, सिंगल रो मार्क्वी टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल, इसका हम यूज बाद में करेंगे। पहले हम लोग जो है टॉप वाले टूल का यूज करेंगे, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्क्वी टूल। ठीक है, देखो, जब भी कोई सर्क्यूलर चीज बनाएंगे, है ना, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एलिप्टिकल। और जब भी कोई स्क्वायर शेप चीज बनाएंगे तो फिर रेक्टेंगुलर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी फिलहाल हमारे जो मीनियन भैया हैं, ये थोड़े से हमको कैसे दिख रहे हैं, अरे एलिप्टिकल कहाँ रेक्टेंगल है, ये एलिप्टिकल है ना ये। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, भाई साहब की। तो ये भाई साहब जो है कैसे हैं, एलिप्टिकल है। तो अब देखो समझो, कुछ रूल पहले समझा देता हूँ, फिर हम डिजाइन करना शुरू करेंगे।
रूल ऐसा है कि आप ये सर्कल को लो और बनाओ, तो ऐसा ये रैंडम होता है, ओवल शेप में बनता है, लेकिन आप अगर शिफ्ट दबा दोगे तो ये फिर परफेक्ट सर्कुलर बनेगा, है ना। समझे, बिना सर्कल के ये कुछ तो भी ओवल बन रहा है बिना शिफ्ट के, और शिफ्ट दबाते से ही ये एकदम परफेक्ट सर्कल में हो जाएगा। एक, अगर आप ने जहां पॉइंट क्लिक किया है वहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मली क्लिक करना है, नॉर्मल क्लिक करके शिफ्ट दबा के आप नॉर्मल क्लिक करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो पॉइंट आपने जहां पे क्लिक किया है वो आपका सेंटर पॉइंट बने, तो आपको अल्ट दबाना है, तो वही पॉइंट जो जहां से आपने शुरू किया वो अपना सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सीधी सी बात है, शुरू करना है तो शिफ्ट के साथ, अल्ट दबाएंगे तो सेंटर पॉइंट के साथ। हम्म, शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। परफेक्ट सर्कल को ही अगर अपन को जो जहां से अपन ने पहला क्लिक किया वही पॉइंट अपने को जो है मिडिल पॉइंट बनाना है, सो उसके अकॉर्डिंग अपन अल्ट दबा देंगे तो वो चीज वहां पर से ही ड्रॉ होना शुरू होगी, मतलब उसको सेंटर पॉइंट बना लेगी। अब हम लोग इसको मीनियन को बनाना चाह रहे हैं, तो अब देखो मैंने एक रूल क्या बता दिया, सर्कल बनाएंगे, नॉर्मल रहेंगे बिना कोई कीबोर्ड का हेल्प लिए, तो ये सिर्फ ऐसा ओवल शेप बनेगा। शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कुलर बन जाएगा, अल्ट दबाएंगे तो इसी के साथ ही बड़ा छोटा भी, मतलब मिडिल से बनना शुरू हो जाएगा। ओके, बोथ साइड यानी कि बोथ ऑल साइड्स पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये तो मान लो मैंने क्लिक करके छोड़ दिया तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। रिमेंबर, आप जैसे परफेक्ट सर्कल चाह रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे मान लो ये इसको सर्कल को ड्रॉ किया, शिफ्ट दबाया और फिर छोड़ दिया, है ना, और ये बन गया, ये तो ठीक है। अब ये गलती क्या होती है उनसे कि ये बनाते हैं, छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वो ओवल शेप हो जाता है। क्यों ओवल शेप हो जाता है? क्योंकि वो पहले शिफ्ट छोड़ देते हैं, जबकि पहले क्लिक छोड़ना है। ड्रॉ करो, शिफ्ट दबाओ, अब पहले क्लिक छोड़ो और फिर शिफ्ट छोड़ो, तो इससे क्या वो परफेक्ट सर्कल ही रहेगा। ये बात समझ में आई अच्छे से? वेरी गुड। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट टू डी सिलेक्ट, है ना। जैसे ये सिलेक्शन बन गया था ना, अब इसको हटाएंगे कैसे, तो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट टू डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी फॉर टू डी सिलेक्ट द सिलेक्शन। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये सर्कल बनाया, अब कई बार ना हमको इस सर्कल को और इनलार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो या तो इनलार्ज करना मतलब इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब एक बार अगर आपने बना लिया है तो शिफ्ट दबाओ, तो देखो शिफ्ट के बाद ये जो अपना कर्सर है उसके नीचे प्लस का साइन आ गया, तो इट मीन्स यू कैन एड टू योर सिलेक्शन। सो लाइक मैंने एक और सर्कल इसमें बना लिया, सो आई एम जस्ट एड टू एन एस सर्कल। एक सर्कल में दूसरे सर्कल को एड करने के लिए ये चीज होती है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट से हम एक सर्कल में एक सर्कल को एड कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट माइनस करना है तो जस्ट प्रेस अल्टर, तो अल्ट प्रेस करके आप वो सर्कल में से वो सर्कल को माइनस कर सकते हो। और सिर्फ सर्कल नहीं, सब प्रकार के सिलेक्शन में यही रूल फॉलो होगा। एक सिलेक्शन में दूसरा सिलेक्शन जोड़ना है तो शिफ्ट, और एक सिलेक्शन में दूसरा सिलेक्शन घटाना है तो अल्टर। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। फिर से बता देते हैं, ये सर्कल बनाया, एक बार बन गया, छोड़ दिया सब कुछ, उसके बाद फिर से शिफ्ट दबाया और फिर एक और ड्रॉ कर दिया, तो वो अब ऐसा नहीं है कि सर सर्कल में सर्कल ही ऐड होगा, ऐसा नहीं है, आप सर्कल में रेक्टेंगल भी ऐड कर सकते हैं।
तो सर्कल में रेक्टेंगल भी ऐड कर दिया। सो अल्टीमेटली ये क्या होता है ना, बस आपको आज जो खेल सीखना है वो सिलेक्शन डिसिलेक्शन, सिलेक्शन डिसिलेक्शन, यही खेलना है। ये अगर ठीक से खेल गए तो अपन सीख जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अब ये तो चीज समझ में आ गई। अब कुछ और जरूरी बात कि अपन ने कोई भी प्रकार का सिलेक्शन लिया, जैसे ये सिलेक्शन लिया, अब मुझे इस सिलेक्शन में कुछ कलर भरना है। ओके, तो यहां पर देखो दो चीजें दी गई हैं, इसमें से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका फोरग्राउंड कलर, है ना, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, कई बार आपको फोरग्राउंड कलर भरने की जरूरत पड़ती है और कई बार जरूरत पड़ती है आपको बैकग्राउंड कलर भरने की। तो यू कैन सिलेक्ट द कलर फर्स्ट। तो जैसे अगर आपको ब्लैक भरना है, ब्लैक और व्हाइट तो दिया ही हुआ है, तो अगर आपको जैसे ब्लैक भरना है तो ब्लैक भरने के लिए आपके पास शॉर्टकट ही अल्टर डिलीट। ओके, अल्टर डिलीट दबाते से ही आप क्या कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर भर सकते हो, है ना। वैसे ही ये इसके ऊपर बनाता हूं ताकि तुमको दिखे तो सही। वैसे ही अगर बैकग्राउंड कलर भरना है तो कंट्रोल डिलीट, तो अल्टर डिलीट टू फिल फोरग्राउंड कलर एंड कंट्रोल डिलीट टू फिल बैकग्राउंड कलर। हाँ मतलब प्लस तो हम लोग नहीं दबाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट दबाते हैं, कंट्रोल डिलीट अल्टर डिलीट। प्लस का साइन तो कोई भी नहीं, वो तो सिर्फ लिखने के लिए। हाँ लिखने के लिए। हाँ, अल्टर प्लस डिलीट से फोरग्राउंड, कंट्रोल प्लस डिलीट से बैकग्राउंड। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो हम लोग जो सबसे जरूरी चीजें हैं इस मीनियन भैया को बनाने के लिए वो समझ गए कि सिलेक्शन कैसे बनाना है, वो हमने सीख लिया है, और उस सिलेक्शन को जो है हमने कलर कैसे भरना है वो भी हमने सीख लिया है। तो हम जो भी जरूरी बात थी इस मीनियन को बनाने के लिए वो हम सीख चुके हैं। तो अब बनाते हैं, है ना। तो आज हम और कोई टूल नहीं सीखेंगे, इतने टूल पे काम करेंगे और इसी से बहुत कुछ करना है अपने को। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूल बनाना है कि हमने हर चीज एक अलग लेयर पे रखनी है। मान लो जैसे ये जो कलर है इसका येलो, येलो अलग लेयर लेयर पे होएगा, ये ब्लू वाला अलग लेयर पे होएगा। ऐसे करते 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 हमने हर एक चीज अलग अलग लेयर पे रखनी है। ओके, सो व्हाट टू डू इज, आप पहले एक चीज और समझ लो, चलो एक एक बात और समझा देता हूँ। मान लो जैसे सिलेक्शन लिया, अब इस सिलेक्शन पे मेरे को एक रेक्टेंगल को जोड़ना है ना। ये देखो मान लो एक आधा सर्कल और फिर रेक्टेंगल टाइप जुड़ा हुआ है, तो अब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अब ये रेक्टेंगल थोड़ा उधर टेढ़ा बन गया ना, है ना, वो बिल्कुल पॉइंट पे नहीं जुड़ा ना। तो क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे और उसको खसका लेंगे। तो स्पेस बार दबाने से क्या होगा, वो उससे जुड़ के आएगा, है ना, खसक जाएगा, मतलब सिलेक्शन के दौरान खसक जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लिख लो, लिखना है तो फटाफट से आप लिख लो और अब बनाना शुरू करते हैं हमारा मीनियन। तो मीनियन बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एलिप्टिकल मार्क्वी टूल, यानी कि एलिप्टिकल वाला मार्क्वी टूल। ओके, तो सबसे पहले हमको ये चाहिए, जो इसकी जो खोपड़ी है ये वाला हिस्सा हमको बनाना है गोल। तो हमने एक सिलेक्शन को ड्रॉ किया। अब शिफ्ट दबा देता हूं। अब मुझे देखो इसको यहां एडजस्ट करना, तो स्पेस बार की मदद से इसको एडजस्ट करता हूं। तो कहीं शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो बिना शिफ्ट के काम करूंगा। अगर लगता है कि नहीं यार शिफ्ट से बात नहीं बन रही तो फिर कहीं और काम करेंगे। बस टास्क एक ही है, सो की सीधी सी बात कि बनाना इसके जैसा। तो यहां देखो मैंने उसका जो बाउंड्री वो पूरा सिलेक्ट ले लिया है ना, सिलेक्शन में ले लिया है ना, शिफ्ट और स्पेस बार की हेल्प से थोड़ा सा ले लिया। अब मेरा अगला टास्क क्या है,
वो रेक्टेंगुलर शेप बनाना। लेयर अलग नहीं होनी जरूरी है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। तो शिफ्ट दबा के एक नया कोड लिया मैंने, और ये मैं यहां तक ले रहा हूं, क्योंकि येलो कलर भी यहीं तक है। अभी डिजाइन पे दिमाग ज्यादा मत लगाना, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बाद में आपको और परफेक्शन बता दूंगा मैं। तो इस तरीके से आपने जो है एक सिलेक्शन ले लिया, है ना। अब और क्या चाहिए, ये हाथ भी येलो कलर के हैं, तो क्यों ना उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लें। तो थोड़ा सा इसको अल्टर और स्क्रोल की मदद से मैंने बड़ा कर लिया, ताकि काम करने में आसानी हो। फिर से शिफ्ट दबाऊंगा और फिर से इसको जोड़ूंगा, तो ये जुड़ गया। सिमिलरली फिर से शिफ्ट दबाऊंगा और इधर वाले हिस्से को भी जोड़ूंगा, तो ये भी जुड़ गया। तो कुल मिला के मेरे पास जितना भी येलो पार्ट है वो जुड़ गया। तो अब येलो पार्ट पे क्या करूं, मैं कलर लूं। अब देखो ये पूरी कलर लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। कलर लाइब्रेरी में भी आप जाके चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करें कि आपके पास बहुत सारे मोड है, तो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो यही कलर चाहिए। तो जैसे ही आप अपने कर्सर को इस विंडो से बाहर ले जाते हो, तो एक पिकर का साइन आता है। तो ये पिकर का साइन मतलब है कि वो पर्टिकुलर कलर को पिक करना। तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो अपने आप वो कलर पिक हो गया, और आप कर दो ओके, तो अब यहाँ पर आपको वो कलर दिखेगा। सिलेक्शन तो हम ले ही चुके हैं, तो क्या दबाएंगे, अल्टर डिलीट। तो हमने वो कलर भर दिया उतनी उतनी जगह पे। पर अब प्रॉब्लम यह है कि अब कलर तो भर दिया, आ भी गया, सही साइड है, लेकिन हम बाकी का काम कैसे करेंगे। बाकी के काम को करने के लिए हमको कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए एक और चीज करेंगे कि अब ये तो हो गया, कलर तो भर गया, लेकिन अब ये अगर ऐसा दिखेगा तो बाकी की चीजें कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए यहाँ पर ये आई होती है, हर लेयर के आगे देखो एक आंख होती है। ये आई जो होती है, ये इसका मतलब होता है विजिबिलिटी। अगर आंख दिख रही है मतलब विजिबल है, आंख बंद हो गई मतलब विजिबिलिटी चली गई। ऐसा नहीं है कि आपका वो जो सिलेक्शन कलर वो चला गया, वो सब है, बस आपने सिर्फ आई क्लोज की है, जिससे वो अभी हाइड हो गया है। ठीक है। अब येलो वाले का काम इतना कंप्लीट हो गया क्या, हो गया। तो अपन अब लेंगे एक नया लेयर, और नया लेयर लेके अब हम कोई दूसरा काम करेंगे। अब देखो, छोटा छोटा पार्ट में काम करेंगे, टुकड़ों में पार्ट में काम करेंगे। तो जैसे अब ये ब्लू वाला पार्ट बनाना चाहते हैं अपन, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मजा भी आएगा। तो खेल पूरा सिलेक्शन का ही है। तो मैंने लिया वापस से एलिप्टिकल मार्क्वी टूल। तो मेरा पहला काम था इस एरिया को कवर करना, तो ये मैंने कवर कर दिया। अब क्या, एक दिमाग ये लगा सकता हूं मैं कि मैं इसको आधा बनाऊंगा, आधा आधा अपने आप बनेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, आधा बनाऊंगा। हाँ। तो इसमें हम वापस से रेक्टेंगुलर लेते हैं, और इस बार माइनस करना है ना, देखो, तो माइनस करेंगे। आज बस ये माइनस प्लस ही करेंगे अपन। ये माइनस हो गया, अल्टर के साथ इंटर, अल्टर डिलीट तो कलर भरने के लिए, भूलो मत। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ भी एक आधा सिलेक्शन लेके मैंने क्या बोला कि आधा इसलिए लेंगे कि ताकि वो आधा कर लेंगे और आधा बाद में करेंगे। अब ये हिस्से को थोड़ा जोड़ दूं क्या, तो ये हिस्से को जोड़ दिया, है ना। मस्त ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत इजी है। बस थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं होना तुम लोग का, तो ही थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बाकी मस्त है। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा एरिया ले लेता हूँ, काट देंगे बाद में लगेगा। जोड़ दे। अब क्या करेंगे, फिर एलिप्टिकल टूल, माइनस,
सिंपल, एकदम सिंपल है। वापस रेक्टेंगुलर टूल। तो हमने आधा हिस्सा बढ़िया तरीके से बना लिया है ना। अब ये वाले हिस्से को भी जोड़ लें क्या? जोड़ लो, है ना। तो क्या करेंगे, वापस लेंगे एलिप्टिकल टूल। आज सिर्फ प्लस माइनस करना है अपने को। तो अपन थोड़ा सा एक एवरेज शेप उसका ले लेते हैं, है ना, और एक अल्ट शेप, है ना। तो इस तरीके से मैंने कुछ जो है उसको डिजाइन कर दिया। ये थोड़ा सा ऐसा कट टू कट है, तो इसको एलिप्टिकल की मदद से थोड़ा ठीक कर लो। तो अब कुछ हद तक हम चीजों को मैनेज कर पाए हैं, है ना। तो इसमें फिर लेते क्या, कलर कौन सा, यही वाला। और क्या करेंगे, अल्टर डिलीट, भर दिया। अब आधा तो भरा गया है, अब आधा और बच्चे के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी तो कर लेते हैं डी सिलेक्ट के लिए। अब मस्त चीज सिखाता हूँ, वापस चलते हैं मूव टूल पे। तो ये मूव टूल क्या कर रहा है, देखो ऐसे मूव करवा देगा, है ना। तो आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म टूल। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, मूव, रोटेट, स्केल, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, वर्टिकल, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जो लेयर है वो सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी इज द शॉर्टकट टू ट्रांसफॉर्मेशन टूल, कंट्रोल टी, है ना। अब ये कंट्रोल टी जैसे ही करेंगे तो ये आसपास एक ऐसा डॉट 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 करके चीज आ जाएगी। तो ये डॉटेड चीज जो दिख रही है, ये एक्चुअली उसका जो है ट्रांसफॉर्म एरिया, कि किस चीज को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। तो वो इतना ही ब्लू ब्लू एरिया ही सिलेक्ट कर रखा था लेयर में अपन ने, तो वो इतना ही होगा। पर समस्या ये है कि अभी अगर अपन इस पे ऑप्शन पे जाते हैं इसके, जैसे मान लो राइट क्लिक किया मैंने, तो राइट क्लिक करने के बाद कई ऑप्शन इसके खुल गए। बाकी सब भूल जाओ, ये समय के साथ बताऊंगा। पर अभी कुछ ऑप्शन भूल गए। इसमें एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमारे काम का ऑप्शन है अभी फिलहाल। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो कर दूंगा, पर समस्या है वो इसको पलट के इधर पटक देगा, तो फिर इधर वाला फिर गायब हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि पर्टिकुलर ये भी रहे और इसका कॉपी भी रहे। तो इंटर करके बाहर आ जाओगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेयर की कॉपी करेंगे। तो लेयर की कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट टू लेयर, कॉपी अ लेयर। अब क्या, तो कंट्रोल जे करते से हमने लेयर की कॉपी तो कर ली, तो ये एक नई लेयर आ गई। अब करेंगे कंट्रोल टी, है ना। और जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे, वैसे हमारे को राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा फ्लिप ओरिजेंटल। तो फ्लिप ओरिजेंटल, तो उसने उसी की स्पेस पे जो है उसको पलटा दिया। अब अपन मूव टूल की मदद से पकड़ के ले आते हैं, पर लेकिन क्या होगा, अभी मूव टूल की मदद से लाऊंगा तो ऐसा हिल डुल के आएगा। तो शिफ्ट दबाओ, तो शिफ्ट से वो बिना हिले डुले आएगा, और इंटर। तो अल्टीमेटली हमने एक पूरा वो बना दिया,
अब आपकी इमेज को बंद करो तो क्या क्या बना चुके हो आप? इतना बना चुके हो, इतना मिनियन अपन बना चुके हैं, है ना? मस्त। आगे का और बनाते हैं। इमेज चालू करो और इन दोनों को फिर से बंद कर दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब ये आई वाला पार्ट बनाते हैं, है ना? आई वाले पार्ट बनाने के लिए पहले ये आसपास के बेल्ट बना देते हैं, फिर बाकी के हिस्सा बनाएंगे। फिर से लेंगे एक नई लेयर, फिर से लेंगे सिलेक्शन टूल, सिंपल कलर लेंगे यहां से और अल्टर डिलीट, कंट्रोल डी, सेम टू सेम एक और लेयर लेंगे। हर चीज के लिए नहीं ले लेंगे, अभी शुरू में यही ध्यान रखो। अल्टर डिलीट। तो ये कंट्रोल डी दबा दबा के क्या कर रहा हूँ, डिसिलेक्शन ले रहा हूँ, है ना? तो आंख का जो साइड का बेल्ट है वो बन गया। आप चाहो तो उसको कर लो हाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहो तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो बना लो, है ना? ये एक छोटा सा कुछ है, वो बाद में बना देंगे, पहले ये बड़ा वाला पार्ट बना लेते हैं, है ना? क्या हम ये पूरा की पूरा सिलेक्शन एक बार में बना सकते हैं क्या? टास्क बना सकते हैं। नई लेयर लेंगे हर काम के लिए, नई लेयर लेंगे, एलिप्टिकल टूल लेंगे और ये सिलेक्शन बनाएंगे। तो ये एक गोल आंख बन गई। अब जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है। तो शिफ्ट दबा के मस्त। अब फिर से एक और एलिप्टिकल टूल लेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, माइनस। मस्त। सिंपल इसके साथ भी वही काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाला एक डिजाइन बना लिया। सिंपल, पिकर, चूज कलर, ओके, अल्ट डिलीट, भर दिया। सिंपल। लेंगे फिर से नई लेयर। अब इस बार क्या स्मार्ट ट्रिक करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग ना ये लेयर को, देखो इस लेयर को पकड़ा, क्लिक किया और इस लेयर के नीचे पटक दिया, नई लेयर को ऊपर वाली लेयर के नीचे पटक दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जो ये सिलेक्शन लेंगे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ताकि वो जो खाली स्पेस रहे वो ना दिखे। तो वो थोड़ा सा बड़ा लेंगे और उसको इसके पीछे छुपा देंगे। जैसे एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ छुपा सकते हैं ना, यही लेयर है। जो चीज नीचे वो छुपी हुई, जो चीज ऊपर वो शो होगी। तो थोड़ा सा बड़ा सिलेक्शन लेंगे, पर वो बड़ा सिलेक्शन आपको बड़ा नहीं दिखेगा, वो उससे छुप जाएगा। अब देखो देखो ये बड़ा दिख रहा है ना ऐसे, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी ये ग्रे लाइन के पीछे ही रहेगा वो, क्योंकि लेयर को मैंने नीचे रख दिया है। अब मेरे को देखो कलर चूज करने की जरूरत नहीं, व्हाइट कलर डालना है तो व्हाइट कलर तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में पड़ा है। तो इस बार अल्टर डिलीट की जगह कंट्रोल डिलीट। तो जैसे ही कंट्रोल डिलीट किया, देखो ग्रे स्केल के पीछे है वो, है ना? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बैकग्राउंड कलर भरने के लिए है। हाँ, लिखा है तुमने। फिर एक और लेयर लेंगे,
थोड़ा सा ही बड़ा लेंगे, है ना, जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो मस्त देखो ये इतना काम हो गया अपना। अब इसको हाइड तो करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो बचा हुआ पार्ट कैसे बनाएंगे। तो फिर से लेते हैं एक लेयर, फिर से लेते हैं एक एलिप्टिकल टूल, आंख का सेंटर पार्ट बनाने के लिए। कलर, अभी शेड वेड पे दिमाग मत लगाना, क्योंकि अभी मतलब इनिशियल क्लास सीख रहे हैं ना, शुरुआती क्लास। ये भर दिया। फिर से लेंगे एक सिलेक्शन, कलर मेरे हिसाब से डार्क ब्राउन टाइप का था इसलिए मैंने चूज किया, नहीं तो मैं ब्लैक भी डाल सकता था। तो इस लेयर में कुछ है ही नहीं, खाली लेयर है। तो क्या करेंगे, वापस से अल्टर डिलीट, है ना। फिर से लेंगे लेयर, फिर से लेंगे मार्क्वी टूल, और तो ये बना ली हमने आंख। ऐसी दिख रही है हमारी आंख फिलहाल, क्योंकि हम लोग ज्यादा उस पर जा नहीं सकते अभी, है ना। अब मस्त बात क्या है कि हमने एक आंख बना ली ना, जिसमें ये और ये तीन चीजों का यूज हो रहा है। तो क्यों ना हम तीनों को कॉपी कर लेना, एक बना ली दूसरी क्यों बनाए। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल सिलेक्शन लेने के लिए ऐसा कंट्रोल दबा दबा के अपने मनपसंद लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तीन लेयर ही थी, ये तीन को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको करता हूं ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए लेयर के जस्ट पास में एक ऑप्शन है, ये है ग्रुप। इसको उठा के इस पर डाला और ग्रुप कर दिया। और चाहो तो इसका नाम कर सकते हो, डबल क्लिक करा इस पे, तो इसको नाम दे देता हूं मैं आई, ताकि हमको क्लियर है कि आई की ग्रुप है। ठीक है। तो खास तौर पे तीन चीजों का ध्यान रखो, नया लेयर बनाने के लिए ये, ग्रुप बनाने के लिए ये, और डिलीट करने के लिए ये। उसके बाद इसका कॉपी करते हैं। आप कंट्रोल जे करके भी इससे ग्रुप को कॉपी कर सवा सकते थे, या फिर ये दबा के भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें फायदा, हाँ इसमें कॉपी करने में नुकसान क्या है कि आपको एक ही कोई सी लेयर होगी, तो ना यहाँ पे कंट्रोल जे काम करेगा और ना ही आपको ये कंट्रोल अल्टर काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप का ही डुप्लीकेट ग्रुप करना है। तो इस पर करो राइट क्लिक, और यहाँ आपको मिलता है ऑप्शन डुप्लीकेट ग्रुप। तो जैसे ही डुप्लीकेट ग्रुप करेंगे तो बोले इसका नाम वापस डुप्लीकेट आई कॉपी रखना है क्या, तो बोला ठीक है अभी तो आई कॉपी रख दो, बाद में समझेंगे। तो ये डुप्लीकेट ग्रुप किया। अब आपके पास है टूल मूव टूल, और मूव टूल की मदद से आप इसको जो है, लेकिन यहाँ पर वापस देखो ग्रुप सिलेक्ट नहीं खसका, वो पूरा की पूरा लेयर खसका। तो आपके पास फिर एरो की है, आप पूरा की पूरा मूव कर सकते हो। ग्रुप का कंटेंट किसी वजह से अगर नहीं भी आए काम, तो आप इससे लेके चलो, पर किसी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, हो गया कॉपी। ठीक है, तो इधर से उठा के इधर लिया, सिर्फ पकड़ के उसको खींच दिया अपने लेयर सेलेक्ट करके। ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी तक हम क्या क्या बना पाए, सब ये देखो, इसको ऐसे ऊपर कर लिया करो, अगर काम में दिक्कत आए और ये नहीं माने तो इसको क्लोज, ये पूरा ग्रुप थोड़ा सा क्या, लेयर्स दिखना शुरू होंगी तो काम करने में आसानी होगी। तो ये मेन को बंद करके बाकी सबको चालू करोगे, तो आपको पता चलेगा अभी तक हम इतना बना चुके हैं, और हमारा मिनियन भी कोई बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए। तो इतना हम बना चुके हैं, आंख इसकी बन चुकी है। अब ये इसके लिप्स पे काम कर लेते हैं, और फिर शूज पे काम कर लेंगे, हो गया काम। तो लिप्स पे काम करने के लिए फिर वही खेल, वापस पुराना वाला। क्या चाहिए जरा सा, बना देना, बना देंगे, चलो अभी पहले ये बना लें।
ठीक है, टूल नंबर ये, तो ये फिर से हमने एक एक सिलेक्शन के पार्ट पे लिया और अल्ट दबा के हम ना इसका ये डिक्रीज पार्ट भी ले लेते हैं ताकि हमको होठ काटने में आसानी हो जाए। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो, इसको क्या थोड़ा सा दिमाग से बनाना पड़ेगा, ऐसा हल्का नहीं बनेगा वो। तो क्या करेंगे दिमाग से बनाने के लिए? सबसे पहले तो ये जो डार्क कलर है वो इसमें डाल देते हैं अपन। तो वो जो डार्क कलर है उसको पिक कर लो आप, है ना, और वो हमने डाल दिया और उसको कर दो हाइड, है ना। अब जो है अपन एक नया सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, एलिप्टिकल टूल। हाँ, जो टंग है उसके लिए। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, आपको उसको रिमूव करना है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रिमूव करो तो वो ऐसा उल्टा रिमूव होएगा, नीचे का रह जाएगा ऊपर का जाए, तो अपने को तो ऊपर का चाहिए, तो नीचे से फिर आप इसको डिक्रीज कर दो। हालांकि और भी प्यारे प्यारे टूल हैं जो आप आने वाले दिनों में सीखोगे, उसके लिए फिर इतने परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, आप आसानी से। पर मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कोई दूसरे तरीके से करते हैं। परफेक्ट लेते हैं ना अपन, आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से तो इतना से काम बन जाएगा, तो सीधे ही बना लेते हैं इसको बिना परेशान हुए, क्योंकि वो सीधा ही दिख रहा है, उसके लिए सिलेक्शन इलेक्शन में कहाँ हो जाए। तो सीधे हमने ये सिलेक्शन टूल ले लिया और कलर भर देते हैं इसका टंग का, और अल्ट डिलीट, है ना। पर इसको भी करेंगे हाइड, और अब टिथ बना देते हैं। तो टिथ बनाने के लिए ठीक है, अल्ट के साथ माइनस कर लेते हैं इसको, और नॉर्मल हो तो वाइट कलर, तो लेयर तो लेना ज़रूरी है, ले कंट्रोल डिलीट कर देंगे तो। और अब ये जैसे जो छोटे छोटे बॉक्स टाइप से बनाना चाहते हो बना लो, हालांकि इसके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे टूल हैं, पर इनिशियल क्लास के हिसाब से आज वही करेंगे जो ज़रूरी। लेंगे नई लेयर, इसकी जगह ये वाला टूल, तो आप देखें कि मैंने कोई नया टूल यूज़ नहीं किया है, वही जो दो टूल है वही बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि कोई चीज़ बनाने के लिए आपको नया टूल चाहिए हर बार, नॉर्मल वो टूल से भी आप चीज़ों को बना सकते हो। तो सिंपल, तो अब तक ये बना है हमसे, ठीक है। और कुछ और छोटी सी चीज़ और बना देते हैं, इसके पैर बचे हैं। कुछ नहीं, वो तो
तुम्हारा मशीन लोड ले रही है, वो देखो ना, काम नहीं कर पा रही थोड़ा सा। हाँ वो अटक रही है, मतलब वो इसको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे तो होना ही नहीं है फिर। आगे का काम नहीं होगा। हम्म, बिकॉज फोटोशॉप इज अ वेरी इनिशियल सॉफ्टवेयर, सो हाँ। तो अब इसका फटाफट हम जो है पैर वाला पार्ट बना देते हैं ये। इसके बाद कुछ और टूल जब सिखाऊंगा ना, तो आपको ये बहुत ऐसा लगेगा, अरे इतनी मेहनत करी अपन ने। ये तो यूं ही हो जाता। हाँ थोड़ा सा इजी हो जाता। पर मैं आपको चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी भयंकर हो जाए, ये दो टूल की, कि फिर मतलब चाहिए नहीं अपने को नाटक के कुछ बचा करा ये वो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक सिलेक्शन टाइप ले लिया हमने, और इस लेयर में कुछ भी नहीं है, तो इसी लेयर में डाल देते हैं। और फिर हमने सीखा ही था, कॉपी करेंगे लेयर की, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और मूव कर लेंगे इसको यहां से यहां, है ना। वो एरो की उसका वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आराम से आप एरो की मदद से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिरी चीज बची है हाथ। अब वही हो जाए पहले। ओके सो ये हाथ वाला पार्ट फटाफट से बना लेते हैं। और इसके लिए जो है हम लोग ये सिलेक्शन टूल लेके, ये जो अभी आपको थोड़ा सा ऐसा आसान टाइप का लग रहा है ना, मजा आएगा इसको बनाने में। नहीं मतलब देख लेना, आपको जैसा भी लगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अमन तो बना लेगा, अमन का तो रोज का ही काम है, रोज का ही काम है उसका। अभी तक अक्षय आगे चल रहा था हर चीज में, अब अमन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा एक आधी स्टेप, है ना अमन। ये तो रोज का ही काम है ना अपना, बस तो क्या। पर अमन, रिमेंबर वन थिंग, जो टूल मैंने सिखाया ना, उसी से ही बनाना है। हाँ नहीं तो तू पता चले वो ले ले टूल वाला, लेसो टूल, और खटाखट खींच दे, तो वो तो मैंने बोला है तो बाकी बच्चे भी कर लेते हैं। तो तेरी स्पेशलिटी कब दिखेगी फिर, है ना। तो सिर्फ मार्कवी टूल के अलावा कोई टूल यूज नहीं करना है। तो ये हाथ बना लिया हमने। ओके, और आई थिंक इट्स अ लेयर जिसमें कुछ है तो नहीं। आप नाम भी डाल सकते हो लेयर का, ताकि आपको ध्यान रहे कि यार कुछ, हर चीज का नाम डाल दो ना अपनी मन मुताबिक। कॉपी कलर करने की बात करेंगे ना। फिर
कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, उठाया पटका, उठाया और पटका, एंटर करके आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपकी सहूलियत के लिए, वैसे मैं ये करता नहीं बट ठीक है, क्योंकि काम कंप्लीट करने बैठे थे थोड़ा सा और कर दें, तो ये बटन भी बना देते हैं, नहीं तो लेयर्स ले लें एक और। ये जो पिछली क्लास हमारी जो बिगड़ी थी ना, वो भी इसमें जुड़ी है, तब जाके ये क्लास का लेंथ इतना बढ़ गया। नहीं तो सिर्फ मीनियन बनाना अगर शुरू किया होता तो 1 आवर में उसको कंप्लीट कर देते अपन। क्लास 1 आवर की है। हाँ, अरे रे, ऐसे होएगा तो कैसे चलेगा भाई। सर जी मैं रेम इंक्रीज कर दूं? वो मशीन खत्म है यार, मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर फोटोशॉप ऐसा चल रहा है तो गलती से इस पे अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर दूसरा बड़ा चला दिया, आफ्टर इफेक्ट का कोई रेंडर मार दिया, तो मतलब वैसा धुआं निकलेगा इधर उधर से। कलर और लैपटॉप पे सभी लैपटॉप पे ऐसे होता नहीं नहीं नहीं, है। ये सिस्टम क्या है? बहुत heavy है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लैपटॉप भी मतलब मैं ठीक है, देखो ये मैं तो शुरू से ही मानता हूँ कि लैपटॉप आर नॉट फॉर एनिमेटर्स, आपको डेस्कटॉप ही लेना चाहिए एनिमेटर बनने के लिए। अभी सब लेकिन लेना पड़ेगा। लेकिन इतनी बुरी हालत का भी नहीं होता है लैपटॉप, ये इसका हल ज्यादा ही कुछ गड़बड़ है। तो आज ये लैपटॉप देखना था। हाँ ले लो लो, और क्या। सर वो मैं एनिमेशन का काम शुरू नहीं कर रहा था, उससे पहले मैं मम्मी को सिस्टम का नहीं बोला था, मैकबुक का बोला था। नहीं मैं यूं भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैकबुक लो आप, मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप तो भले विंडोज ही लो ना। हाँ, जरूरी थोड़ी अपन एप्पल पे जाएं। सर वो बहुत स्मूथ चलते हैं। अब वो तो सीधी सी बात है, देखो आप फिर कंपेयर गलत कर रहे हो ना। वो एप्पल को मैं तो थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूँ कि भाई मैकबुक तो ऑब्वियसली सारे बेटर। प्रोफेशनल काम तो वही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, विंडोज ही चलता है अपने। देखो, अमीरी गरीबी वाली बात है। नहीं नहीं, ये सत्य है। मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। तो ये कैरेक्टर फिनिश हो गया। अब मैं आपको बस सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, और वो है कि फाइल को सेव कैसे करना है। फाइल पे गए, सेव एज पे गए, और यहाँ पर सेव ऑन कंप्यूटर और क्लाउड, तो ऐसे ऐसे बोलेगा, तो अपन तो क्या करेंगे फिलहाल, सेव ऑन कंप्यूटर करेंगे। और फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैं इसको मीनियन के नाम से एक फाइल बना देता हूँ। और इसको पीएचडी में रखते हैं, क्योंकि पीएचडी में इसलिए रखेंगे क्योंकि कल को अगर अपने को कुछ एडिट करना रहा तो इस फाइल में हम एडिट कर सके। पर अगर हम जेपेग बना देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मीनियन की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। तो मीनियन लिख देते हैं और साथ में यहाँ पर सेव कर देते हैं, और ये इसको ओके कर देंगे, तो ये फाइल आपकी सेव होगी। समटाइम यहाँ पर ये पूरा परसेंटेज चलता है, वो हो गया। तो ये आपकी फाइल देखो यहाँ पर मिलेगी आपको, मीनियन करके डेस्कटॉप पे। अब इसका एक जेपेग सेव कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, वापस सेव ऑन कंप्यूटर, है ना, और इसको कर दो जेपेग, है ना, सेव एस टाइप चेंज करके जेपेग। और इसको भी मिनियन नाम रखते, कोई दिक्कत नहीं। और इसको करते क्वालिटी इसका फुल, और ओके। यहाँ से क्वालिटी बात है। हाँ, वो जो उसका मैक्स क्वालिटी वो मिल जाता है। तो ये आपकी पीएचडी फाइल है, मतलब वो फाइल जिसमें आप एडिटिंग करेंगे। और देखो ये 2 MB की है, लिखा है साइज 2 MB, और यहाँ पर इसकी साइज देखो केबी में 212 KB। तो कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि वो एडिटेबल फाइल है और ये नॉन एडिटेबल फाइल सर है। ये फॉरवर्डिंग के लिए यूज करते हैं। हाँ जैसे मैंने बनाया है उसको, इससे कंप्रेस हो गई तो किसी को फॉरवर्ड करना हो हाँ, ये मतलब उसमें यूज आप होता है। नहीं, इसको दिखाने के लिए लोगों को कि ये क्या हुआ, ये मेरे हिसाब से आपका लोड का कुछ इशू है। ओके हाँ, तो ये अल्टीमेटली हमने हमारा डिजाइन बनाया था, ये इमेज के तौर पे बाहर आ गया। चलिए, तो इसको हम कर देते हैं अब क्लोज, और आज की क्लास करते हैं ओवर।